एटॉमिक स्ट्रक्चर की लास्ट क्लास में हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे थे और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने देख लिया था कि परमाणु की त्रिज्या को उसने नाभिक की त्रिज्या से रिलेटेड कर दिया था, परमाणु के आयतन को नाभिक के आयतन से रिलेटेड कर दिया था। अब हम आज की क्लास में परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, कुछ ऐसे टॉपिकों की बात करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है परमाणु क्रमांक। साथ में मैं ले लेता हूं इसी में एंड परमाणु द्रव्यमान। देखो, कोई भी तत्व हमारे पास हो, XYZ पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का कोई भी एलिमेंट हमारे पास आ जाए तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? ZXA। Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, X का मतलब होता है तत्व का प्रतीक और A का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या। A का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 6C12। तो इसमें 6 तो क्या है? कार्बन का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। C क्या है यहाँ पर? C होता है यहाँ पर परमाणु क्रमांक, परमाणु का प्रतीक। और 12 क्या है यहाँ पर? परमाणु का द्रव्यमान, एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ये चीज़ जानने के बाद कि परमाणु क्रमांक हम निकालते कैसे हैं। तो डायरेक्ट परमाणु क्रमांक हमें पता होना चाहिए। उस परमाणु क्रमांक के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। देखो, एक्चुअली परमाणु क्रमांक किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है। जो परमाणु क्रमांक होता है Z, उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल इक्वल होती है। ये केवल किस में? उदासीन परमाणु में। उदासीन परमाणु है मेरा, तो उस उदासीन मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज। तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर ही होगी। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिखा 6C12, तो इसका Z कितना है? 6। इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं? 6। इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल होती है। अब डेफिनेशन क्या होगी परमाणु क्रमांक की? तो डेफिनेशन की यदि हम बात करें, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाता है। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु का क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक कहते हैं, हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अच्छा, अब यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो आप मेरे से कि भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्यों नहीं कहते? जब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होती है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी तो बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या परमाणु का अरेंजमेंट देखते हैं। ये मेरा न्यूक्लियस है, नाभिक, और इसके बाह्यतम भाग में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लगातार कंटिन्यू क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक के चारों ओर। तो एक्चुअली क्या है, ये जो मेरे पास एटम है, ये हीट यदि इसको दी जाए, एनर्जी दी जाए, तो ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं, निकाल देते हैं, या इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का क्या है? आदान प्रदान, एक्सचेंज चलता रहता है। तो इलेक्ट्रॉनों का नंबर बदल जाता है। लेकिन प्रोटॉन क्या होते हैं? अंदर होते हैं न्यूक्लियस में। उनको निकालने के लिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इनके लिए केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनका एक्सचेंज होता रहता है, प्रोटॉन का नहीं होता है। इस कारण प्रोटॉन का नंबर फिक्स बना रहता है एक नॉर्मल कंडीशन में। तो इस कारण प्रोटॉन की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। तो डेफिनेशन क्या हुई परमाणु क्रमांक की? किसी उदासीन परमाणु में, उदासीन नहीं भी बोलो तो भी सही है, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। आप नोट कर लेना, ठीक है। चलो
तो अभी हमने बात कर ली किसकी, परमाणु क्रमांक की। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की, कि परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है। तो द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से। किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। परमाणु क्रमांक को जेड से। अब द्रव्यमान संख्या क्या होती है, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या को और प्रोटॉनों की संख्या को आप ऐड कर दो, इसी को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान। और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इनको सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन भी बोला जाता है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बता दिया था। तो न्यूक्लियॉन की संख्या भी क्या कहलाएगी आपकी, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ए बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, सही है गलत है। तो मेरे पास अभी तक दो चीज़ें आ गई हैं, परमाणु क्रमांक के बराबर ही प्रोटॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन चार्ज के आधार पर हम कम ज़्यादा करेंगे, जो अभी हम बताएंगे, ये निकल सकते हैं और आ भी सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में प्रोटॉन नहीं निकलते। यदि मैं न्यूट्रॉनों को और प्रोटॉनों की संख्या को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, द्रव्यमान। अब चाहो आप तो यहाँ पर प्रोटॉन की जगह जेड भी लिख सकते हो, परमाणु क्रमांक, क्योंकि जितना जेड उतना ही प्रोटॉन। तो ए न्यूट्रॉन प्लस जेड भी लिख सकते हो या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम सभी फॉर्मूलेज लिख लेते हैं एक साथ, देखोगे आप, कॉपी साथ के साथ करते जाओ। तो मेरे पास क्या क्या फॉर्मूले बने एक बार देखो अभी सभी। सबसे पहले उदासीन कंडीशन में, उदासीन परमाणु में क्या होता है, जेड परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, ठीक है। एक कंडीशन तो ये है मेरे पास। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या आ गई कि ए बराबर, मैंने प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दिया, तो मेरे पास द्रव्यमान संख्या निकालने का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, मुझे न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर ले आऊं, तो ए में से यदि मैं प्रोटॉन घटा दूं, और प्रोटॉन आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप तो सीधा परमाणु क्रमांक घटा दिया करो, क्योंकि परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन तो बराबर ही होते हैं। तो ये न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। चलो, जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 6C13, इसमें मुझे आपको बताना है, जेड बताना है, ठीक है। क्या क्या बताना है, तो ये मेरा क्वेश्चन है। इसमें पहला आपको मुझे प्रोटॉन की संख्या बतानी है, इसमें आप मेरे को इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओगे, इसमें आप मेरे को प्रोटॉन की संख्या बताओ, प्रोटॉन तो हो चुका है, सॉरी, इसका परमाणु क्रमांक बताओगे, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या बताओगे आप मेरे को कितनी है, इसकी द्रव्यमान संख्या बताओगे। नेक्स्ट, और न्यूक्लियॉन की संख्या बताओगे, ठीक है। इसके अलावा आप मूलभूत कण कणों की संख्या और मूलभूत कणों की संख्या का योग भी बता सकते हो। चलो, ये क्वेश्चन आ गया और ये आपसे पूछ लिया उसने। तो सबसे पहले प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने होते हैं, परमाणु क्रमांक के बराबर ही, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। इलेक्ट्रॉन, अब इस परमाणु को ध्यान से देखो, इस पर ना तो प्लस लग रहा है और ना ही माइनस लग रहा है, मतलब ये कैसा है, उदासीन। उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6, क्योंकि परमाणु क्रमांक के बराबर ही। परमाणु क्रमांक कितना है, ये परमाणु क्रमांक ही है 6। न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन मतलब द्रव्यमान में से प्रोटॉनों को घटा दो, तो द्रव्यमान कितना है 13, प्रोटॉन कितने 6, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 13 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा 7। द्रव्यमान संख्या, ये द्रव्यमान ही लिख रहा है, कितना हो जाएगा 13। न्यूक्लियॉन की संख्या,
न्यूक्लियन क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि द्रव्यमान संख्या को ही बोलते हैं भाई। ये भी कितना? 13। मूलभूत कण 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो तीनों ही मूलभूत कण हैं या नहीं है इसमें? तो मूलभूत कणों की संख्या कितनी है? तीनों ही है। ये आपके सभी आंसर आ गए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, तो 3 मूलभूत कण इसमें प्रेजेंट हैं। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया आपके? चलो कॉपी करो, पॉज लेकर कॉपी कर लिया करो। तो ये तो बात हो गई हमारी अभी तक परमाणु क्रमांक की और द्रव्यमान संख्या की। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान जो होता है ये कभी भी पॉइंटों में नहीं आता, दशमलव में नहीं आता, यानी कि ये पूर्णांक में आता है। ठीक है? और जैसे यदि आप कहोगे क्लोरीन का 35.5 होता है, तो वो होता तो है, लेकिन वो जो 35.5 निकाला जाता है वो समस्थानिकों के कारण आता है। देखो एक चीज़ और यहाँ पर अपन की समझने की है कि परमाणु क्रमांक में यदि मेरे पास जैसे ऐसे दे दिया आपको O-2, O-2, अब इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन बताने हैं या प्रोटॉन बताने हैं या न्यूट्रॉन बताने हैं, तो ये जो चार्ज लगा हुआ होता है ना, ये चार्ज, इस चार्ज में आप किया करो, जितना भी चार्ज लगा हुआ हो माइनस का उतना ऐड कर दिया करो। कैसे भाई? आपको पता है ऑक्सीजन 8O16 ये होता है ऑक्सीजन नॉर्मल अवस्था में। 8 इसका परमाणु क्रमांक, O इसका प्रतीक और 16 इसका द्रव्यमान। अब मैंने ये नहीं पूछा आपसे, मैंने ये पूछा है आपसे, और वो कह रहा है इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, प्रोटॉन की संख्या बतानी है, न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। ठीक है? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जेड परमाणु क्रमांक बताना है। तो परमाणु क्रमांक कितना है आपका? 8। परमाणु क्रमांक के बराबर ही हमेशा प्रोटॉन होते हैं, तो वो भी 8 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देने की बात है, जितने भी इसमें प्रोटॉन हैं, उसमें जितना चार्ज माइनस का दे रखा है उतना जोड़ दिया करो, और जितना प्लस का दे रखा है उतना घटा दिया करो। ठीक है? क्या समझ में आया? माइनस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अब इस पर कितना नेगेटिव लगा हुआ है? 2 नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? ये उदासीन जब था, इसके बाद इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आया तो 1 माइनस, एक और इलेक्ट्रॉन आया तो 2 माइनस, इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो उदासीन में कितने थे? 8, और 2 और आ गए तो कितने हो गए? तो जितना परमाणु क्रमांक है उसमें 2 और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 10। ठीक है? तो क्या किया करो? उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज या प्लस चार्ज। ठीक है? ये किसमें? नेगेटिव चार्ज वाले के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला। इसको मैं सिस्टमेटिक ढंग से लिख देता हूं आपके लिए। ऋणावेशित आयन में इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या किया करोगे? Z प्लस आवेश। और यदि धनावेशित आयन में निकालना है तो क्या करोगे? Z माइनस आवेश, क्योंकि प्लस चार्ज कब आएगा? धनावेश कब आएगा? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, तो जो गए उनको घटाना पड़ेगा तो नेगेटिव, और जो नेगेटिव चार्ज है वो आ रहा है तो वो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है? जैसे अब मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 + 2। अच्छा, न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो न्यूट्रॉन जितना इसका द्रव्यमान है उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन आप लेस कर दो, तो द्रव्यमान कितना है? ए निकालना है, वो सॉरी ए कितना है इसका? 16 माइनस पी 8, कितना हो जाएगा? 8। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूले आप कॉपी कर लो।
देखो हाइड्रोजन, हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक 1 2 3 15 16 17 18 19 एंड 20। इसके बाद के हम आवर्त सारणी में पूरे पढ़ेंगे। अब इनकी ट्रिक क्या है, आप इनको ट्रिक से याद करना। देखो पहले हम 10 तक की लाइन बोलते हैं, है, ही, लाई, बी, बे, के, एन, ओ, फे, नी। मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई, मैंने केवल इनका उच्चारण बोला है। क्या बोला है आपको याद करने के लिए, है, ही, लाई, बी, बे, के, एन, ओ, फ, नी। अब आप इसको एक साथ बोलोगे, हेलाई वग्नोफनी, हेलाई विवेक एनोफनी, हेलाई विवेक एनोफनी। ठीक है, इस तरह से आप एक लाइन में बोलोगे। अब मेरे को पता करना 7 नंबर पर क्या है, तो है, ही, लाई, बी, बे, के, एन, एन मतलब नाइट्रोजन। मुझे पता करना है 9 नंबर पर क्या है, तो है, ही, लाई, बी, बे, के, एन, ओ, फ यानी फ्लोरीन, नी यानी नियोन। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक ट्रिक बना लेनी है अपने लिए याद करने के लिए। ठीक है, हो सकता है ये चीज़ आप पे आती हो, 10th क्लास में 9th क्लास में ये आप पढ़ के आए हो, लेकिन मेरा काम है मैं आपको 0 स्टैंडर्ड से उठाऊंगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन हो गई 10 तक। अब मेरे को 11 से याद करना है, तो देखो, ना मंगाए आलू, सीप, सिप, सिप यानी जहाज, सिप से कल आर कक्का, तो ना मंगाए आलू, सिप से कल आर का। तो सीधा बोलोगे, ना मंगाए आलू, सिप से कल आर कक्का। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। और आप पे कुछ और आता हो तो और ज़्यादा बेटर है। तो ना मंगाए आलू, सिप से कल आर कक्का। अब आपसे पूछा बताओ 17 नंबर पर क्या होगा, तो आपको याद है जब तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं तो आप ऐसे काउंट करोगे, है, ही, लाई, बी, बे, के, एन, ओ, फ, नी, ना मंगाए 12 हो गए, आलू, सी, पे 15 हो गए, से 16 हो गया, से देखो 12 तक है, ही, लाई, बी, बे, के, एन, ओ, फ, नी, ना मंगाए आलू, सी, पे, से, क्ला यानी क्लोरीन। 17 नंबर पर कौन आया आपका, क्लोरीन। आर आर्गन, का पोटेशियम, अब और का कैल्शियम। ठीक है, अब आप ये करोगे क्या बता रहे हो सर, लेकिन मेरे को हर स्टूडेंट को लेवल पे लेके चलना है। हर स्टूडेंट मेरे लिए बराबर है, छोटे बच्चों को भी जैसे पढ़ाया जाता है मैं आपको उसी तरह से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इनका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, अच्छा ये क्या था, सोडियम। तो सोडियम का प्रतीक Na क्यों है, ये एक्चुअली लैटिन भाषा में नेट्रियम बोलते हैं, सोडियम को नेट्रियम से बना है। और पोटेशियम का K क्यों है, ये लैटिन भाषा में कैलियम होता है, कैलियम, तो उससे बना है K। ठीक है, तो ये मैंने 20 तक की आपको ट्रिक बता दी। बाकी टोटल 118 एलिमेंट जब हम नेक्स्ट चैप्टर आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो आपकी उंगलियों पर होंगे। 118 एलिमेंट की ट्रिक हम उंगलियों पे काउंट कर लेंगे। अभी मैंने केवल आपको 20 तक बताया है, ही, लाई, विवेक के एनोफनी, नमंगा आलू, सीपे से क्लार कैका। ठीक है, फिर उसके बाद आप और कुछ भी कर सकते हो, सीटी, वेकरमन, फैकोनी, काउजन। तो इस तरह से आगे कंटिन्यू हम 118 तत्वों की एक ट्रिक बना लेंगे और वो हमें याद होगी। और साथ में हम नेक्स्ट चैप्टर में आवर्त सारणी को बनाना भी सीखेंगे कि आवर्त सारणी बनाई कैसे जाती है। क्लियर है, चलो तो इनको आप कॉपी करोगे। अब मैं यहाँ से आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ।
इसी परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान पर। देखो जैसे क्वेश्चन है मेरा NH4 प्लस में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। NH4 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। देखो तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक तो N है और 4 मेरे पास हाइड्रोजन है। क्लियर है, एक तो नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना है नाइट्रोजन का 7 और हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना है 1। मुझे क्या बताना है इलेक्ट्रॉन, चार्ज को हम बाद में देखेंगे। अच्छा जितने परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन उदासीन पर, तो परमाणु क्रमांक 7 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 7। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 1। और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं भाई 4, तो मैं 4 से इसको क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो 7 तो नाइट्रोजन से मिले, 4 कहाँ से मिले हाइड्रोजन से। और याद है मैंने अभी आपसे क्या कहा था, उदासीन परमाणु में तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, लेकिन यदि धनावेश आ जाए तो उसमें उपस्थित आवेश को घटा दिया करो और ऋणावेश आ जाए तो जोड़ दिया करो। भूल गए, याद है, जस्ट 2 मिनट पहले लिखा है। पॉजिटिव चार्ज वाला कोई भी स्पीसीज आ जाए तो जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही घटा दो और जितना नेगेटिव हो उतना जोड़ दो। तो इसमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, कितने पॉजिटिव हैं 1, तो यहाँ से क्या कर देना -1। तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 - 1 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। और देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये कॉपी करो। आप ये मत सोचना कि कॉपी करने को कह देते हैं और तुरंत मिटा देते हैं। तो भाई आपके पास एक पावर है, क्लिक करो स्क्रीन पर, वहीं पॉज हो जाएगा, आप आराम से उतार सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। SO4 - 2 में कुल इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन ज्ञात करो। SO4 - 2 में कुल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बताने। तो मेरे पास एक तो सल्फर है और 4 मेरे पास क्या है ऑक्सीजन। ठीक है, आवेश को हम बाद में घटा लेंगे। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज वाले के लिए मैंने क्या बताया था Z+ चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज के लिए फॉर्मूला क्या बताया था Z- चार्ज। ये फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है 16। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 8। अब मुझे इलेक्ट्रॉन भी निकालने हैं प्रोटॉन भी निकालने हैं। तो परमाणु क्रमांक के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और परमाणु क्रमांक के बराबर ही प्रोटॉन होते हैं। तो मैं इलेक्ट्रॉन निकालूं सबसे पहले, तो 16 इलेक्ट्रॉन और 16 ही प्रोटॉन। 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 8, एक ऑक्सीजन में 8 है। ऑक्सीजन कितने हैं भाई 4, तो 4 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो ये कितने हो जाएंगे 8 4 जा 32 और 16। तो टोटल इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से तो मेरे को मिलेंगे 16, यहाँ से कितने मिल जाएंगे 32। और आपको पता है स्पीसीज कौन सी है नेगेटिव वाली, देखो नेगेटिव लग रहा है, तो नेगेटिव के लिए फॉर्मूला क्या होता है जितना भी Z है उसमें से चार्ज को घटा दो। अब Z, तो इसका Z और इसका Z और इसके Z कितने बार 4 बार, तो बात तो एक ही है। तो इसमें से क्या करोगे आप चार्ज को घटा दिया करो। तो क्या करोगे कितना चार्ज है, वो सॉरी नेगेटिव चार्ज वाले के लिए तो ऐड करते हैं, तो 2 और ऐड करोगे। बस यहाँ पर आपको सीखने की बात यही है, जितना भी नेगेटिव लग रहा है वो जोड़ दिया करो, जितना भी पॉजिटिव लग रहा है वो घटा दिया करो। तो कितना हो जाएगा ये आपका 32 एंड 16 48 एंड 2 यानी कि 50। अब कुल प्रोटॉन, कुल प्रोटॉन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, चलो काउंट करते हैं हम। तो कैसे काउंट करेंगे, देखो 16 प्लस ये कितना हो गया 32। और भाई प्रोटॉन पर तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, ना तो प्रोटॉन निकलते हैं ना प्रोटॉन आते हैं, तो एज इट इज लिख दो। तो कितना हो जाएगा ये 48 प्रोटॉन। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये आपने यदि सीख लिया हो तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे दूं करने के लिए। ठीक है, जो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताओगे कि सर ये आंसर आया। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा सही है या गलत है। ठीक है, चलो
तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं, जिन्हें आप मेरे को करके बताओगे। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही ज्ञात करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है N-3 CO3-2 PO4-3, चौथा H2O4-2, पांचवा SO3-2, छठवां NH3। चलो 6 ही बहुत है, काफ़ी हो गए ये। इन क्वेश्चनों में आप मेरे को बताओगे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होंगे। और इनको जानने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, ठीक है, आइसोटोन क्या होता है, आइसोडाइफियर्स, ठीक है, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास में हमने परमाणु क्रमांक को सीखा, और क्या सीखा हमने, जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं वो उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक के बराबर ही होते हैं। और परमाणु क्रमांक क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं वही परमाणु क्रमांक कहलाता है। और न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को ऐड कर दो, वो आपकी द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। द्रव्यमान संख्या हमेशा पूर्णांक में होती है, जबकि परमाणु भार आपका दशमलव में हो सकता है, ठीक है। और जो पॉइंटों में परमाणु द्रव्यमान निकलता है वो औसत परमाणु द्रव्यमान होता है। और वो कैसे निकाला जाता है, तो इसे आप मोल कॉन्सेप्ट में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर मैंने इसकी पूरी ट्रिक बता रखी है, वो टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट में औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज मॉलिक्यूलर मास नाम से आपको टॉपिक मिल जाएगा, वह जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी और कैसे निकलता है तो यहाँ भी मैं आपको बता दूंगा। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू। और जाने से पहले एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, शेयर किया करो, लाइक किया करो। थैंक यू।